तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। तो क्या यार तुम्हारा भी मेरी जैसा हाल है कि कब पढ़ते पढ़ते हाथ में फ़ोन आ जाता है और रील चालू हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और तुम इस दिक्कत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो मेरी तरह। तो यार गैस व्हाट, तुम्हारा भाई आज उसी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आया, सारी दिक्कत एक बार में ख़त्म कर देगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आज जो भी बातें मैं आप सबको इन वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सब मैंने खुद पे इस्तेमाल किया है, खुद को इम्प्रूव किया है। तो इन सब का इस्तेमाल करके तुम भी अपने टाइम का चार्ज अपने हाथों पे ले सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब यार इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप चूतिया हो या आप में इंटेलिजेंस की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि शायद आपका दिमाग चूतिया है जो आपको हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट करा देता है। और आपको वो डिस्ट्रैक्ट कराता है इसीलिए क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन में मिलता है रिवॉर्ड, जो कि होता है इंस्टेंट डोपामीन। अब क्या होता है कि जब भी आप फ़ोन देखते हो, रील देखते हो या अपनी बंदी से बात करते हो, आपको मिलता है एक इंस्टेंट डोपामिन का स्पाइक। और वही चीज़ पढ़ाई करने में मिलती है आपको डिलेड हो गए। तो वो होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो ब्रेन अपने आप जो इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को है ना, उस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर रखने लगता है और आपसे फोकट काम करा देता है। तो अब मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं, तो ब्रेन ना अपने खुद के फ़ायदे के लिए आपको फ़ोन की तरफ अट्रैक्शन फील करवाता है, क्योंकि उसे चाहिए डोपामीन। तड़प ही ऐसी है ना। तो यार इतनी सारी प्रॉब्लम है तो इनके ना सोल्यूशन भी होंगे ही। 3-4 तरीके मैं लेकर आया हूँ, सब पे एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही है कि अपने सोने के पहले और उठने के बाद 1-1 घंटे का टाइम निकाल दो। उसमें आप फ़ोन नहीं चलाओगे, उसमें अपने दिमाग को रीसेट करने का टाइम दो। एक तो पहली बात ये है, रात में फ़ोन नहीं चलाओगे 1 घंटा, नींद जल्दी आएगी। सुबह उठ के 1 घंटा फ़ोन नहीं चलाओगे, दिमाग आपका फ्रेश रहेगा, काम में मन ज़्यादा लगेगा। दिमाग को थोड़ा सोचने का टाइम दो जीवन के बारे में। दूसरा तरीका है, अपने आप को मॉनिटर करो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दो। आपके फ़ोन में एक डिजिटल वेलबींग नाम का एक सेटिंग होगा, उस पे जाके देखो आज आपका स्क्रीन टाइम कितना है। उसमें आप अपने आप में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, हर एक ऐप पे जो भी आपको लग रहा है कि इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उस पे जाके आप 10 मिनट 15 मिनट का रिस्ट्रिक्शन टाइम लगा दो कि इससे ज़्यादा ये ऐप नहीं चलाना है मेरे को। तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इसके लिए आप थर्ड पार्टी ऐप का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रीगेन या मिनिमलिस्टिक, जिससे कि आपको रोका जा सकेगा, क्योंकि खुद तो तुम रुकने वाले हो नहीं, ये समझ चुके हो तुम भी मैं भी। अब तीसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि शायद ज़्यादातर लोगों के डंप होने का कारण होगा। वो है बोरिंग हो जाना। मेरा मतलब है कि फ़ोन को ग्रे स्केल मोड में डाल दो, ताकि वो ब्लैक एंड वाइट दिखे और तुम्हें वो बोरिंग लगने लगे और तुम्हारा ध्यान उससे हट के कहीं और लग जाए। ये तो थोड़ा थोड़ा मेरी लव स्टोरी टाइप का लग रहा है। खैर, इस पे कभी और बात करेंगे। चौथा तरीका यही है कि एक नो फ़ोन टाइम जोन बना लो। उसमें क्या करना है, तुम्हें बस फ़ोन नहीं छूना है 3-4 घंटे, कुछ भी कर लो। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम क्वेश्चन बना लो उस समय, तुम उस समय की बुक रीडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फ़ोन नहीं छूना है। वो 3-4 घंटे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है किसी भी तरीके से। समझ गए? तो यार ये तो हो गई डिजिटल डिटॉक्स की बातें। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपन फोकस बढ़ाने के ऊपर। इसके ऊपर भी तुम्हारा भाई लेकर आया एक से एक इफेक्टिव तरीके, क्योंकि यार हल्का तो आइटम है ही नहीं तुम्हारा भाई, स्टाइल है भाई तुम्हारे भाई का। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। तो अब फोकस बढ़ाना है तो सबसे पहले तो पढ़ने के तरीके में पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर दो, जिसमें तुम 20-25-50 जितने भी मिनट के लिए पढ़ाई करोगे, उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर वापस से उसी को रिपीट करना है। इससे क्या होएगा, तुम फोकस से 20-25 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, फिर उसके बाद तुम वापस से पढ़ लोगे। इससे तुम्हारा फोकस भी मेंटेन रहेगा, ब्रेक भी मिलते रहेगा, पढ़ाई थोड़ी इफेक्टिव हो जाएगी और कंसंट्रेशन भी बने रहेगा। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी तुम अपने म्यूज़िक का सहारा भी ले सकते हो पढ़ाई करने के लिए। म्यूज़िक का मतलब सिर्फ म्यूज़िक से है, ना कि सॉन्ग से, जिसमें लिरिक्स ना हो, सिर्फ पीछे इंस्ट्रूमेंटल बज रहा हो, जैसे कि वाइट म्यूज़िक वगैरह जो भी आ रहा है आजकल मार्केट में फोकस बढ़ाने के लिए। सर्च करो स्पॉटिफाई वगैरह में मिल जाएगा। तीसरा तीसरा तरीका ये है कि जब भी पढ़ने बैठो, पहले से प्लान करके बैठो कि आज का टारगेट क्या है पढ़ने के लिए मेरा। उससे तुम एक टारगेट बाउंडेड रहोगे, तुम्हारा फोकस उस टारगेट को कंप्लीट करने में लगा रहेगा कि हाँ आज ये कंप्लीट करके ही उठना है। और वो टारगेट को कहीं भी ऐप में मत लिखो, अपने हाथ से खुद चिपकाओ कि आज ये टारगेट है, मैंने खुद लिखा है, ताकि वो तुम्हारे मेमोरी में रहे कि हाँ भाई मैंने ही लिखा था। और लिखने से मेमोरी का ताल्लुकात ये है
कि तुम पढ़ भी रहे हो तो भी लिखते लिखते पढ़ो, फोकस हिलने के चांसेस उसमें भी काफ़ी कम हो जाते हैं अगर तुम लिखते लिखते पढ़ रहे हो एज़ कम्पेयर टू कि तुम रीडिंग कर रहे हो। तो लिखने से फोकस भी बढ़ता है और मेमोरी भी बढ़ती है, तो लिख लिख के पढ़ाई करो। अब पूरे टाइम तो तुम पढ़ोगे नहीं, और तुम्हें क्या करना है, जब ब्रेक ले रहे हो तो तुम फ़ोन चला रहे हो, या पहले तुम ब्रेक लेते थे तो तुम फ़ोन चलाते थे या स्क्रीन टाइम दे देते थे। तो अभी क्या करना है, तुम्हें वही चीज़ें छोड़नी है, स्क्रीन से हटना है और उसको रिप्लेस करना है दूसरी आदतों के साथ, जैसे कि तुम्हारी जर्नलिंग हो गई, या फिर वॉकिंग हो गई, या बुक रीडिंग, मतलब नॉवेल वगैरह, कोई पढ़ाई से अनरिलेटेड बुक पढ़ो। ये सब चीज़ें करना एक्चुअली में टफ़ है उससे, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उससे फ़ोन छोड़ने से, क्योंकि इस समय तुम फ्री हो, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि अब रेस्ट चाहिए, अब क्या ही है। बट अगर तुमने इसको कॉन्कर कर लिया तो तुम्हारा सही में डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा और तुम्हारा फोकस भी बढ़ गया होगा। समझ गए? और डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि तुम फ़ोन चलाना छोड़ दो या स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर दो। इसका मतलब ये भी होता है कि तुम अपने दिमाग को रीसेट होने का टाइम दो। उसके लिए तुम्हें मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा, ये सब का थोड़ा सहारा लेना पड़ सकता है। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 10-15 मिनट थोड़ा मेडिटेट कर लो, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो और 5-10 मिनट थोड़ी योगा कर लो। मेडिटेशन स्टार्टिंग में करने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी अपना ध्यान लगाने में, बट एक बार ये होने लग जाएगा तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तुम्हारा फोकस बढ़ने लगेगा, तुम्हारा दिमाग शांत रहने लगेगा। थोड़ा सा लेकिन इसमें टाइम देना पड़ेगा। और अब इन्हीं सब बातों के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, और तुम्हें देता हूँ मैं एक टास्क या चैलेंज कह लो उसे, 7 दिन का, जिसमें तुम्हें क्या करना है, अपना डिस्ट्रैक्टिंग ऐप का जो भी टाइम है, स्क्रीन टाइम, उसको 1 घंटे के अंदर लेकर आना है। आज कमेंट करो कि कितना है तुम्हारा, 7 दिन बाद कमेंट कर देना कितना है, देख के खुशी होगी। और यार और भी कोई दिक्कत हो तुम्हें तो कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए मैं ब्लैकमैन तुमसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।